हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 17 पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारे एरे मेथड्स में इटरेटर। इटरेटर क्या होते हैं एरे के, वो उनको हम देखने वाले हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं फॉर ईच, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में दिखाया था लूप में कि अगर हमें किसी एरे को वन में वन एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो हम उसके लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। तो कोई अदर वे है, कोई इजीएस्ट वे है उसको करने के लिए, यार इसको प्रिंट कराने के लिए वन बाय वन। तो ये हमें जावास्क्रिप्ट कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इटरेटर मेथड प्रोवाइड कराता है और हर एक मेथड का एक स्पेशल यूज़ होता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके हम देखने वाले हैं सबका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम समझते कि प्रॉब्लम क्या थी और यार विद द हेल्प ऑफ इटरेटर मेथड्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को कितना क्लीन का बना सकते हैं। और कोड को जो सबसे जो मेन बेनिफिट है, जो स्पेशल फंक्शन है, उसको हम कैसे इसको इन मेथड्स का यूज़ करके इजी वे में अपने काम को कर सकते हैं और फास्ट एंड एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे और इसके बाद हम करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास ना एक एरे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक ना एरे को लेता हूँ, उसके ए नाम रखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देता हूँ मैं अजय, जो भी हम हर बार लेते हैं बॉलीवुड के हीरो के नाम वो लेते हैं हम यहाँ पे। जस्ट एन एग्जाम्पल है गाइस। ठीक है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में डे टू डे होता है उससे चीज़ें हम लिंक करके समझाते हैं ना, तो अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग हम समझ में आती है। अब मुझे ये एरे में से एक वन बाय वन एलिमेंट प्रिंट कराना है मान के चलिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, लाइक फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ई डॉट लेंथ, इस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट उस केस में। ठीक है, और फिर यहाँ पे करूँगा मैं इस तरीके से लगाऊंगा एक आई, उसके बाद बी, और इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। एक कोड हमें कितना सारा लिखना पड़ा, देखिए यहाँ पे ये लगाना पड़ा, फिर हमें लेंथ चेक करानी है, फिर हमें ए आई का इंडेक्स देना है। तो वो शॉर्टर वे है प्रिंट करने का। हाँ है, हमारे पास एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं। सबसे पहले जो हमने कवर, ये देख लेते हैं हम सबसे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया है इस पर। म्यूटेटर मेथड्स हमने कवर किए थे और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किए थे एक्सेसर मेथड्स को। और आज हम कवर करने वाले हैं ट्रेशन मेथड को। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, यूजफुल फॉर लूपिंग ओवर एरेज एंड परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें जो मेथड देखेंगे फॉर ईच को देखेंगे। ये क्या करता है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। जैसे हमें कुछ प्रिंट कराया था अभी हमने, तो उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा, जो भी हमारा एरे है हमें लगाना है उसके आगे एरे डॉट फॉर ईच और फंक्शन पास करना है। उसमें एक वैल्यू होगी, जो ये वाली वैल्यू होगी, और उसमें इंडेक्स भी, सेकंड पैरामीटर क्या होगा, इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हम ये इंडेक्स हो गया ना, इसको ये भी प्रिंट, इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं और इजी वे में समझते हैं गाइस। अब यहाँ पे मान के चलिए ये मुझे तो भाई यहाँ पर ये तो लगाना ही नहीं था ना, इसमें क्या डिफरेंस आया और इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको लगा के फॉर ईच। यहाँ पर मैं एक फंक्शन दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर देता हूँ, सबसे पहले हम वैल्यू दे देते हैं और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ देना पड़ेगा वैल्यू। तो इस तरीके से ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कौन सा सिंटैक्स ज़्यादा क्लीनर लग रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट हमें कुछ मेथड प्रोवाइड कराता है ना, ये वन ऑफ देम, उनमें से एग्जाम्पल है। ये वाला कोड देख सकते हैं ज़्यादा क्लीनर है, ये वाला कोड क्लीनर है। और देखिए मेरा VS कोड भी रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पे ये कुछ और फॉर लूप में करो, ये यूज़ करो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर ईच वर्क करता है। तो ये तो हमने रिक्वायरमेंट समझी। अब मानते चलिए ये मेरा कौन सा इंडेक्स पे कौन सा आइटम है उसको भी प्रिंट कराना है, तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। हमें इंडेक्स भी प्रिंट कराना है अभी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स
उससे पहले मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे प्लस। प्लस में देने के बाद भाई यहाँ पर हमें देना पड़ेगा यहाँ पे ये इंडेक्स। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देंगे। एक सेकेंड गाइस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का कॉन्केटिनेशन हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो 0 इंडेक्स पे मेरा अजय है और 1 पे बॉबी है, 2 पे सलमान है। अब ये फॉर ईच का मेथड होता है, उस काम में आता है जब हमें कोई डिस्प्ले कराना हो, रिटर्न कुछ नहीं कराना हो। या अगर यहाँ से मैं आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो करा सकते हैं रिटर्न, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कौन सी नाम को एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। सी नाम की वेरिएबल में कराया है मैंने। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं सी को प्रिंट कराता हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न कराता हूँ गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं रिटर्न करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ, जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास रिटर्न हो जाए। ये क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि अगर मैं आपको कंसोल में ले जाकर दिखाऊंगा तब भी कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते अगर हम फॉर ईच को यूज़ करना है। तो फॉर ईच को यूज़ करने का यूज केस क्या है, जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना हो तब हम यूज़ करेंगे, अपने फॉर ईच को रिटर्न नहीं कराते इसमें, ठीक है। तो ये था, मान के चलिए इन सारे एलिमेंट्स को हमें प्रिंट कराना है, तो उस केस में हम फॉर ईच को यूज़ करेंगे और रिटर्न कुछ नहीं करना है। अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं, जो कि ये मैप। मैप क्या करता है, ये रिटर्न न्यू एरे करता है। मान के चलिए कि हम मैप कर रहे हैं इस एरे को, और इस एरे में मैं चाहता हूँ ना कि मैप होने से पहले ना, वो रिटर्न होने से पहले उसका स्क्वायर हो जाए, फिर वैल्यू का स्क्वायर होके फिर रिटर्न हो। यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैप में भी वही होता है, हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन पास करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और इंडेक्स, जो भी ये वैल्यू है यहाँ से हम पास कर देंगे। यहाँ से पास कर देंगे। स्क्वायर के लिए मैं बताया कि वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा गाइस, मेरे पास ये आ रहा है कि यहाँ से हमें रिटर्न वैल्यू कर दी। ये देखिए, ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वैल्यू, देखो ये न्यू एरे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये न्यू एरे को रिटर्न करता है, ठीक है। न्यू एरे रिटर्न कर रहा है ये हमारे पास। देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ, पहले हमारे पास क्या आ रहा था, फॉर इसी केस में अनडिफाइंड, ये न्यू एरे रिटर्न कर देगा। टाइप ऑफ जैसे मैं करूँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो एरे का जो टाइप होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वेरिएबल्स वाली वीडियो में, वो ऑब्जेक्ट होते, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है। उसका मतलब है ये हमारे पास न्यू एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पहले वाले एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ही वैल्यू रिटर्न होने से पहले ना कुछ कॉन्केटिनेशन हो जाए, ऐसे हो जाए, वैल्यू के साथ ना एक स्पेस हो जाए, एक स्पेस ऐड हो जाए, और स्पेस के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये यहाँ से हटाए। तो स्पेस के बाद मैं चाहता हूँ कि लास्ट में, सबके लास्ट में ऐड हो जाए हीरो। हम देते हैं ऐसे हीरो ऐड हो जाए। तो इस तरीके की ऑपरेशन को करने के लिए मैप फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं अपने स्क्वायर वाला एग्जाम्पल। तो स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एरे देते हैं, न्यूमेरिक एरे पास करते हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ से लेते हैं 8, और यहाँ लेते हैं 8 और 2, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करने के लिए ना हमें ये करना होता है वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू। तो इस तरीके से हम करेंगे तो ये स्क्वायर को रिटर्न कर देगा। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 25, 64 का
8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इस तरीके के ऑपरेशन करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं मैप का। अभी भी सब क्लियर नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं गई, मैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। कि मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू में से -5 हो जाए या -1 होके जाए वैल्यू मेरे पास, ठीक है, -1 होके जाए। तो ऐसे जाएगा, ये 10 में से -1 होगा 9, या 4 हो जाएगा, ये 7, ये 1 हो जाएगा। और आप चाहते हो कि जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, तो उसको 2 से डिवाइड होके जाए आगे पास जो वैल्यू, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेशन को अचीव करने के लिए एरे के साथ हम मैप का यूज़ करते हैं। और ये सारे फंक्शन ना हम ऑब्जेक्ट के साथ भी देखने वाले हैं गाइस। जब हम ऑब्जेक्ट की वीडियो को कवर करेंगे तो मैं मैसअप नहीं करना चाहता था एरे और ऑब्जेक्ट को इन फंक्शन के साथ, क्योंकि अगर हम मैसअप कर देंगे तो इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट के साथ दोबारा कवर करेंगे तो एक तो हमारी रिवीजन हो जाएगी और इस पर और भी ज़्यादा हमारे हैंड्स ऑन हो जाएंगे कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ने ये एग्जाम्पल देख लिया, तो ये हो गया मैप का एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन देख लेते हैं एक बार कि हमारा अगला फंक्शन है क्या। ये रिटर्न न्यू एरे करता है, ये बस ट्रू हो गई है, ठीक है। अब हम अगला फंक्शन देखते हैं, हमारे पास है फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड क्या करता है, रिटर्न न्यू एरे बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमें इसमें इस टाइप की कंडीशन पास करनी पड़ती है और उसके बेस पे ये रिटर्न कर देता है ये एरे को। मान के चलिए मेरे पास एक एरे है 10, 5, 14, 2। तो उन्हीं एलिमेंट को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और जिनका रिमाइंडर 0 है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये बाई मिस्टेक मैप हो गया है, यहाँ पर ये ना फिल्टर होता है गाइस, सॉरी, तो ये बाई मिस्टेक ये होगा यहाँ पे फिल्टर, ठीक है, फिल्टर होता है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई हम, इसका यूज केस क्या है। इसका यूज केस ये है, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम फिल्टर करना होगा। फिल्टर के बाद जो हमें करना होगा ना, यहाँ पर हमारे पास एक एरे था 10, 5, 14 और 2 वाला हमारे पास जो एरे था ना। अब इसमें चेक करना है हमें कि जो भी वैल्यू हमारी जो है, अगर परसेंट 2 से डिविजिबल है तो ही वो रिटर्न होगी, एल्स वो रिटर्न नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास 10, 14, 2 रिटर्न हो गए। मान के चलिए अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँ, जो हमारी 2 से डिविजिबल, इसी को ले लेते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं एग्जांपल को। नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, रिटर्न होगी, यानी कि 5 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 0 नहीं आएगा तो हमारे पास 5 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि मुझे उन एलिमेंट को रिटर्न करना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 10 और 14 हमारे पास आ जाएंगी। आप ये बोल सकते हैं सर ये हम यहाँ फिल्टर मेथड से क्यों कर रहे हैं, ये काम मैप से भी तो कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। मैं कहूँगा नहीं कर सकते। अब वो भी क्यों नहीं कर सकते, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा मैप। जैसे ही मैं मैप करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, तो मैप रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। और दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे एलिमेंट पे चले ना, सारे के सारे एलिमेंट रिटर्न कर दिए, देखिए, क्योंकि मैप जो होता है ना बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाता है बाय डिफॉल्ट, सारे एलिमेंट रिटर्न करता है वो मैप के। ये होता है, ये डिफरेंस होता है फिल्टर और उसमें मैप में। फिल्टर क्या करता है, कंडीशन बेसिस पे एलिमेंट को रिटर्न करता है, और मैप क्या करेगा, सारे एलिमेंट को रिटर्न करेगा। वो अलग बात है कि इसके अंदर हम इफ एल्स लगा दें, कुछ और चीज लगा दें, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर इफ एल्स लगा के भी कर सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे मान के चलिए अगर मैं इफ एल्स लगा के दिखाऊंगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो रिटर्न हमें वैल्यू कर दो, और एल्स में रिटर्न कर दो दिस थिंग।
इस तरीके से देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, बट फिर भी ये एंड तक चला, सारी वैल्यू है ना इसमें, कोड्स आ रहे हैं देखो 1 2 3, इस तरीके से ये भी एंड तक चला। तो 0 से लेके ये एंड तक चलेगा, 0 इंडेक्स से लेके लास्ट तक। तो ये डिफरेंस होता है हमारा फिल्टर और मैप में। फिल्टर क्या करेगा, जो भी कंडीशन के बेसिस पे हमें रिजल्ट चाहिए, एरे में से कुछ कंडीशन अप्लाई करके हमें रिजल्ट को रिटर्न कराना है ना, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हमें रिटर्न करना है, जो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जो लेस देन हो 6 है, जो भी आइटम लेस देन 6 है वो रिटर्न हो जाए, हम 5 को रिटर्न हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे ही वर्क करता है गाइस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला फंक्शन, जो कि है हमारे पास रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। मान के चलिए कि मेरे पास एक शॉपिंग कार्ट है, एक यूजर ने 4 आइटम दे रखे हैं जिनकी प्राइस ये है, एक आइटम की प्राइस 10 है, 5 है, 20 है, 15 है। तो उसमें मुझे उन सारे आइटम का मुझे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम या तो मैप यूज़ कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कराता नहीं ये फंक्शन, तो हम इसी का यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 2 पैरामीटर लेता है, ये भी एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। करंट वैल्यू जो इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये जो हमारी वैल्यूज आ रही है इनको रिप्रेजेंट करेगी। और एक्यूमुलेटर में क्या करते हैं हम, मान के चलिए इनिशियली मेरे पास आएगा 10, ठीक है। 10 के बाद हमारे पास क्या आएगा 5। तो ये किस तरीके से चलेगा इंटरनली, 10 + 5, तो यहाँ पे कर दिया जाए इक्वल टू 15। फिर अगली बार मेरे पे 15 होगा रिजल्ट में, तो ये इसमें ऐड करेगा 20 ऐड कर देगा, यहाँ हो जाएगा ये 35 में। फिर लास्ट में हमारे पास क्या 15 होगा, 15 को ये ऐड कर देगा और हमारे पास सीधा 50 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पर इसके लिए हम ये वाला एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ना इसको करेंगे शॉप कार्ट कर देते हैं, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आए। हम यहाँ पर थोड़ा फैंसी सा नाम देते हैं इसको, जो रियल यूज के जिसमें हम जो नेम रखते हैं वेरिएबल्स का, वो नाम देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर हम देंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे रिड्यूस को देंगे। रिड्यूस को देने के बाद हम यहाँ पे देंगे वैल्यू ने, वैल्यू की जगह हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, इंडेक्स देंगे, तब भी वर्क करेगा। बट हमें जो वेरिएबल के नेम देने होते हैं ना, उसके वेरिएबल की डिक्लेरेशन से पता चलना चाहिए, उसके डेफिनेशन से पता चल जाना चाहिए। उसकी डेफिनेशन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखते हैं हम, कि सेल्फ एक्सप्लेन करें ये वेरिएबल, कि एक्यूमुलेटर का एसीवी का मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेटर है और सीआरआर का मतलब करंट है, तो ये ज़्यादा रीडेबल है। ये सब चीज़ें में ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटर है उसमें क्या कर दे, यहाँ पे क्या कर देगा, ये रिटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, टोटल, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हम क्या रखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मतलब 10 5 20 15 वाला यार लेते हैं अपना, जो हमने वहाँ लिया था, ठीक है। मान के चलिए कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है उससे, तो क्या रिटर्न करेगा, वो कुछ तो रिटर्न करना चाहिए ना। मान के चलिए हमारे पास एरे, हमारे पास जो है एम्प्टी है, ये एरे मेरे पास एम्प्टी है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर एम्प्टी वगैरह होता है ना, एक सेकंड पैरा इसमें आर्गूमेंट पास करेंगे इसमें, और यहाँ पर हम पास कर देंगे 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा कि यूज़र के कार्ट में। इसका मतलब 0 का मतलब ये इंडिकेट कर लेंगे कि कोई भी आइटम यूज़र ने अपने कार्ट में ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+Z करके और इसको दोबारा से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 रिटर्न हो जाएगा। और हमने अगर यूज़र ने कोई आइटम ऐड नहीं किया है वाला केस भी हैंडल कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं आप। उस केस में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। और अब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सिंपल
सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं एक और। तो कैसे करेंगे देखिए, हमारे ये मान के चलिए कि मुझे ना कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, इनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 20 है। 20 का मुझे फाइंड करना है, तो हम अब कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेरिएबल का नाम है उसके अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पर हम, तो सेल्फ खुद को एक्सप्लेन कर दे। यहाँ पर मैं मैक्स नाम का एक वेरिएबल, वो जो फंक्शन का जो पैरामीटर है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, मैक्स। हमें पता है कि मैक्सिमम का लॉजिक होता क्या है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम चेक करते हैं, इफ करंट ग्रेटर देन मैक्स है, करंट की जो वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है ना, तो मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू करंट हो जाएगा। क्यों? अगर कोई एलिमेंट हमारे मैक्सिमम से बड़ा होता है ना, तो वो हमारा मैक्सिमम नंबर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 20 यहाँ रिटर्न हो जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए भी कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ पे मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम लिख देंगे और यहाँ पर हम मिनिमम लिख देंगे। कोई ऐसा नंबर है जो मिनिमम से छोटा होता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिनिमम नंबर बन जाता है। यहाँ पर हमारे केस में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए अभी। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं आया वो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ गाइस। ये देखिए, करंट हमारे पास सबसे पहले क्या जाएगा, हाँ करंट हमारे पास जो सबसे पहले जाएगा ना, वो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो ये मैक्सिमम नंबर वाला लॉजिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि गाइस ये क्या चलता है ना, यहाँ पे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था, मिनिमम नंबर क्यों नहीं मिला हमें, अब ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको मैं अगर बताऊं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको आपको बताऊं उसका एग्जाम, उसके लिए ये बताना पड़ेगा मुझे। मिलेट सपोज हमारे पास जो, तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊं, तो उसका रीज़न ये है, देखिए हम यहाँ पर कि हमने 0 पास कर रखे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मिनिमम की इंडिकेट करती है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, जो भी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, 0 है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, करंट 0, करंट लेस देन 0, 0 से तो कोई भी छोटा नहीं है ना, तो 5 कैसा आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, लाइक इस टाइप का एलिमेंट। 100 तो इसे कंटेंट नहीं करता ना कोई भी इस एरे में, ये तो हम 100 दे देंगे यहाँ पे, तो चेक होगा, ये चेक करेगा 100 लेस देन 10, 10 लेस देन 100, ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर अगली इटरेशन में चेक करेगा 5 लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा 5 लेस देन 20, ये हमारे पास कंडीशन 2 रहेगी। इस कंडीशन में वो आएगा ही नहीं, हमारे पास जो वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास यहाँ पे 5 पड़े रहेगी। ठीक है, फिर अगली इटरेशन में ये चेक करेगा गाइस, 15 वाली कंडीशन हो जाएगी, तो हमारे पास ये चेक करेगा 15, यहाँ पे 5 होगा हमारे पास, यहाँ होगा 15, 15 लेस देन 5, तो जब ये चेक करेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या चेक करेगा हमारे पास जो आएगा, मैं यहाँ पर मल्टीपल कमेंट ले लेता हूँ, मल्टीलाइन कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए आपको। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा गाइस। देखिए, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम की 100 है। ठीक है, अब सबसे पहले इटरेशन में आएगा, इसके बाद ये चेक करेगा 10 लेस देन 100, ये इसकी ट्रू हो जाएगी, तो हमारी जो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10। फिर अगली इटरेशन में चेक करेगा ये 5 लेस देन मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम की वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो मिनिमम में 5 लेस देन 10 ये ट्रू हो रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाँ मिनिमम की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 5। फिर अगली बार ये चेक करेगा 20 लेस देन मिनिमम,
ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनिमम जो रहेगा हमारा 5 का 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज्ड। उसके बाद जो हमारे पे लास्ट में रह जाएगी 15 लेस देन मिनिमम, तो ये भी हमारे पास मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे 5 ही रह जाएगी। इस तरीके से कंपैरिजन होगा, तो ये भी हमारे पास नॉट चेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है गाइस, ये था हमारा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस वर्बली थोड़ा सा आपको। अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिटर्न नहीं कराना है, सिर्फ आपको प्रिंट कराना है, सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो उस केस में हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम फॉर ईच। हमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एरे में रिटर्न कराना है, बट सारी वैल्यू रिटर्न करा रही, कंडीशन बेसिस पर रिटर्न नहीं कराना, सारे के सारी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करके रिटर्न कराना है। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे मैप। और हमें कुछ कंडीशनल रिटर्न कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे एरे में से इवन नंबर फाइंड करने, एरे में से वो एलिमेंट फाइंड करने हैं हमें जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, या जिसका नाम जो अजय है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फिल्टर। रिड्यूस किस केस में यूज़ करना है कि मुझे सिंगल जितने भी वैल्यू एरे के एलिमेंट है उसमें से एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है, वैसे मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, सारे आइटम्स का सम करना, जितनी भी एरेज की वैल्यू सारी वैल्यूज़ को सम करके रिटर्न करना है, तो वो है। और हमारे पास अदर एग्जांपल जो मान के चलिए कि मुझे जितने भी एलिमेंट है सब में उन सब का सम कर लिया हमने। ठीक है, वो करना है। ठीक है, और सारे आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करके उनका सम चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं रिड्यूस की हेल्प से। तो डिफरेंस यही था गाइस हमारा। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ भी प्रिंट कराना हो, सिंपली रिटर्न कुछ नहीं कराना, तो फॉर ईच यूज़ करोगे आप एरे के केस में। और ये सारी बातें ऑब्जेक्ट के केस में भी अप्लीकेबल हैं, जो हम ऑब्जेक्ट के केस में दोबारा देखेंगे इन मेथड्स को। ठीक है, और कुछ मुझे रिटर्न कराना है, सारे के सारे वैल्यूज रिटर्न करानी है मॉडिफाई करके, तो हम मैप यूज़ करेंगे। और मान के चलिए मुझे कुछ कंडीशन बेसिस पर रिटर्न कराना है, ग्रेटर देन 18 लाइक दिस, ये इवन नंबर या ऑड नंबर, तो फिल्टर यूज़ करेंगे। मुझे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करानी है, तो हम उसमें यूज़ करेंगे रिड्यूस। ये थे गाइस हमारे फॉर ईच, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। तो मैं होप कर रहा हूँ गाइस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैप फंक्शन है ना, बार बार यूज़ होता है उसमें रिएक्ट में। तो रिएक्ट जब हम सीखेंगे ना, तो उस टाइम पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैप कैसे वर्क करता है, मैप को सीख लीजिए। हाँ, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऑब्जेक्ट में इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। और जब हम एरो फंक्शन कर रहे होंगे, तो एरो फंक्शन के साथ भी मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ ट्यूटोरियल्स लाऊंगा कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है, होस्टिंग क्या है, क्लोजर क्या है, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या है, वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी आएंगे गाइस इस पे, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बने रहें चैनल पर गाइस, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बेसिकली ये चैनल उनके लिए है, मेरा सिर्फ मोटिव यहाँ पे पैसा कमाना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुझे एजुकेशन, जो भी मेरी नॉलेज है उसको शेयर करना है। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की जॉब मेरी वजह से लगे। और जो मैं करंटली वर्क करता हूँ, मेरा क्वेश्चन आया था, मुझे करंटली मैं MNC कंपनी में वर्क करता हूँ, और प्रीवियस कंपनी में भी मैं MNC में वर्क करता था करंटली। तो मैंने अभी उसका नेम रिवील नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका नेम रिवील कर दूं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, 1000 सब्सक्राइब आप कंप्लीट करा दीजिए। तो मेरे कैरियर की जर्नी कैसे रही, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय फॉर योर सपोर्ट।